हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सन हेलो इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये एक घटना है, बेसिकली ये एक फिनोमिना है जिसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। और ये जो घटना है हमको देखने को मिली रिसेंटली ही कर्नाटक के बेंगलोर में ये घटना देखने को मिली, यानी सन हेलो इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो हम जानेंगे इसके बारे में किस प्रकार से ये जो घटना है वो कंडक्ट होती है, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो हमको देखने को मिली सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स में। इस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी जो कि बंगलोर में दिखाई दी। और साथ ही साथ हम देखेंगे क्लाउड्स के बारे में भी, यानी क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये जो घटना है यानी सन हेलो इफ़ेक्ट की घटना है, ये कहीं ना कहीं क्लाउड से भी जुड़ी है। हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से ये क्लाउड्स से भी कनेक्ट है, क्योंकि क्लाउड्स के कारण ही इसमें जो इफ़ेक्ट है सन हेलो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो हम क्लाउड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लाउड्स के बारे में, फिर हम इस घटना को डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से ये जो घटना है वो होती है। तो क्लाउड क्या होते हैं, यानी जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया से किया जाता है, यानी संघनन की प्रक्रिया से होता है, जिसमें जो जलवाष्प है वो बूंदों में बदल जाता है। और बादलों के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है डस्ट पार्टिकल्स का, यानी डस्ट पार्टिकल की सहायता से ही जो बादल हैं वो बनते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, संघनन की क्रिया होती है, और जो जलवाष्प है बूंदों में बदल जाता है। और इसमें मेन रोल होता है डस्ट पार्टिकल्स का, और उसी की सहायता से जो क्लाउड है उनका फॉर्मेशन होता है। और हम सभी को पता है जो क्लाउड्स होते हैं, यानी जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल वाले एरिया में भी होती हैं। हमारे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी इसके यानी इन परतों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी क्रियाएँ होती हैं, समताप मंडल में कोई भी मौसमी क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है क्षोभ मंडल में ही हमको देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं क्लाउड्स के। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एक ही टाइप के बादल देखें, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे सभी के बारे में डिटेल में कि कौन कौन से टाइप के जो बादल हैं वो होते हैं, कौन कौन से टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर 4 टाइप के क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें है क्यूमुलस क्लाउड्स, सीरस क्लाउड, निम्बस क्लाउड और स्ट्रेटस क्लाउड। तो ये 4 प्रकार हैं क्लाउड्स के। मुख्यतः यही 4 टाइप होते हैं क्लाउड्स के। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, वायुमंडल में इस प्रकार से ये जो क्लाउड्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। कहीं पर आपको थिन लेयर क्लाउड्स की दिखाई देगी, कहीं पर ये काफ़ी डेंस रूप में आपको देखने को मिलेंगे, यानी काफ़ी घने रूप में ये जो बादल हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है सीरस क्लाउड्स। तो सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं? तो फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, यानी ऐसे क्लाउड्स जो हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। और हम बात करें अगर तो अबाउट यानी लगभग 8 to 12 किलोमीटर 8 to 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल पाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होगा। इसीलिए कंटेन आइस क्रिस्टल्स, ये जो बादल होते हैं ये कंटेन करते हैं आइस क्रिस्टल्स को, क्योंकि वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जब टेम्परेचर काफ़ी लो होगा तो जो भी जलवाष्प होती है वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए आइस क्रिस्टल पाए जाते हैं सीरस क्लाउड्स में, और यही क्लाउड्स इफ़ेक्ट करते हैं सन हेलो इफ़ेक्ट में। यानी इन्हीं सीरस क्लाउड्स के कारण ही सन हेलो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हम आगे डिटेल में उसके बारे में देखेंगे। और ये होते हैं थिन हेयर लाइक क्लाउड्स, यानी ये काफ़ी पतले क्लाउड्स होते हैं, काफ़ी पतले बादल होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है इन बादलों में, जिन्हें सीरस क्लाउड्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में, देखिए आपको यहाँ पर थिन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये दूर दूर होते हैं और थिन होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये हो गए सीरस क्लाउड्स। फिर आते हैं हमारे सेकंड नंबर पर क्यूमुलस क्लाउड्स। तो क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये अबाउट 4 to 7 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर होते हैं, यानी 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो बादल हैं वो पाए जाते हैं, ये क्लाउड पाए जाते हैं। उनका जो बेस होता है ये फ्लैट होता है, यानी इनमें फ्लैट बेस पाया जाता है। और ये लाइक अ कॉटन वूल, यानी एक कपास का आपने फूल देखा होगा, कपास की तरह ऐसा लगता है जैसे एक जगह कई सारी कपास इकट्ठा करके रख दी गई हो। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर लगता है क्यूमुलस क्लाउड का। और एग्जिस्ट पैचेस, इसका क्या मतलब है? तो ये पैचेस के रूप में होते हैं, यानी एक ही जगह कई सारे जो क्लाउड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक ही जगह एक इनका ग्रुप होता है, एक पैचेस ये बनाकर चलते हैं जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं।
तो इमेज के माध्यम से हम इन क्लाउड्स को भी देखते हैं। तो ये देखिए इमेज है क्यूमुलस क्लाउड्स की, ये आप देख सकते हैं। ये लाइक कॉटन वूल यानी एक कपास की तरह ही ये जो बादल हैं वो दिखाई पड़ते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। और देखिए पैचेस आपको बने हुए दिखाई देंगे, एक ही जगह कई सारे जो क्लाउड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला टाइप आता है स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो स्ट्रेटस क्लाउड क्या होते हैं? लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स, यानी ये लो एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले क्लाउड्स होते हैं जो कि हमें फॉग टाइप में भी दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ ये लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। और लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग द लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई। और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये जो यानी ये स्काई को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं और लो एल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सरफेस से काफ़ी नज़दीक ही ये जो क्लाउड्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। और इमेज में आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये कवर कर लेते हैं पूरे स्काई को जो बादल होते हैं यानी स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो। और उसके बाद 4 टाइप आता है इसमें निम्बस क्लाउड। तो निम्बस क्लाउड कौन से होते हैं? ये ब्लैक एंड डार्क होते हैं और वेरी डेंस एंड थिक, यानी इनकी जो परत होती है काफ़ी मोटी होती है। और ये डेंस होते हैं यानी घने, काफ़ी घने बादल होते हैं। एक ही जगह आपको इनका पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा। निम्बस क्लाउड्स इन्हें कहा जाता है। और ब्लॉक सनरेज, यानी जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक के रखता है यानी ब्लॉक कर देता है सनरेज को। ये जो क्लाउड्स होता है यानी निम्बस क्लाउड्स सनरेज को ब्लॉक कर देते हैं जिससे जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती और हमें रात जैसा दिखाई पड़ने लगता है इन बादलों की वजह से। तो उन्हें ही कहा जाता है निम्बस क्लाउड्स। ये ब्लैक और डार्क होते हैं। इमेज से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी घने और डार्क ये क्लाउड हैं जिन्हें निम्बस क्लाउड कहा जाता है और यही ब्लॉक कर देते हैं सनरेज को पृथ्वी पर आने से। तो हमने देखिए चारों टाइप के जो हमारे क्लाउड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इनको एक साथ देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है सीरस क्लाउड, सबसे ऊंचाई पर यानी 8 to 12 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा सीरस क्लाउड। फिर आपको मिलेगी क्यूमुलस क्लाउड 4 to 8 किलोमीटर की ऊंचाई में। फिर ग्राउंड के पास ही यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको स्ट्रेटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड भी देखने को मिलेंगे। तो ये 4 टाइप होते हैं क्लाउड्स के जिनके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हम देख लेते हैं अपने मेन टॉपिक को, यानी सर्कुलर हैलो इफेक्ट क्या होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया ये बेसिकली एक ऑप्टिकल फिनोमिना यानी एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जो कि सूर्य के आसपास या चंद्रमा के आसपास हमको देखने को मिलता है, हैलो इफेक्ट। और इसमें क्या होता है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाई आइस क्रिस्टल्स, यानी जो सूर्य की रोशनी होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, अपवर्तित होती है आइस क्रिस्टल से। और आइस क्रिस्टल कहाँ पाए जाते हैं, हमने आपको बताया जब सीरस क्लाउड्स पढ़ाया था। तो सीरस क्लाउड्स काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, तो जो जलवाष्प है वो आइस क्रिस्टल के रूप में बदल जाती है। और उसी से यानी उसी की जब हेक्सागोनल शेप बनती है और उसी से जब टकराकर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमको यहाँ पर एक हैलो इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बिहेव लाइक अ प्रिज्म एंड मिरर, यानी ये क्रिस्टल्स एक प्रिज्म का कार्य करते हैं, एक मिरर का काम करते हैं जो कि उस रेज को अपवर्तित कर देते हैं। और जब ये रेज अपवर्तित हो जाती है कितनी 22 डिग्री, यानी लार्ज रिंग अराउंड सन विद रेडियस ऑफ 22 डिग्री। तो जब ये सन रेज 22 डिग्री मुड़ जाती है तो फिर इसी को कहा जाता है 22 डिग्री हैलो इफेक्ट, यानी इसे 22 डिग्री हैलो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य के आसपास हमको एक लार्ज रिंग यानी एक रिंग दिखाई देती है आसपास जिसकी रेडियस 22 डिग्री होती है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर हैलो इफेक्ट भी कहा जाता है और 22 डिग्री हैलो इफेक्ट भी कहा जाता है, जो कि घटना हमको रिसेंटली देखने को मिली कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे हम इमेज के माध्यम से भी इसको समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहाँ पर ये सारे आइस क्रिस्टल्स हैं जो कि हेक्सागोनल शेप लिए हुए हैं सभी आइस क्रिस्टल्स। तो जब इनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये आप देख सकते हैं 22 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है और जो ऑब्जर्वर होता है उसको आसपास रिंग दिखाई पड़ती है सूर्य के आसपास। ये इसकी एक इमेज है, आप देख भी सकते हैं, यानी 22 डिग्री रेडियस होती है इस पूरे रिंग की और बीच में हमको दिखाई पड़ता है सूर्य आसपास उसकी एक रिंग दिखाई देती है जो कि 22 डिग्री किरण के मुड़ने पर होती है। क्योंकि जो सन रेज है वो क्रिस्टल्स से जब टकराती है, या क्रिस्टल्स पूरे आप देख सकते हैं ये सभी आइस क्रिस्टल्स हैं जिनकी शेप हेक्सागोनल है और इसीलिए ये जो इफ़ेक्ट है वो हमको दिखाई पड़ता है और इस प्रकार की इमेज हमको देखने को मिलती है, यानी सूर्य के आसपास एक रिंग बन जाती है और इसे ही नाम दिया जाता है सर्कुलर हैलो इफेक्ट या 22 डिग्री हैलो इफेक्ट का। तो ये हमारी ऑल ओवर
जो घटना थी। और साथ ही साथ ये रिसेंट का भी टॉपिक था, यानी रिसेंटली ही ये घटना देखने को मिली थी कर्नाटक के बेंगलोर में, जिसमें लोग सोच रहे थे कि कोई एलियन आ गए क्या, क्योंकि अचानक ये घटना दिखाई दी कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो हमने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर किया और साथ ही साथ हमने जाना क्लाउड्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में, यानी टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्योंकि ये क्लाउड से भी जुड़ी हुई घटना थी, क्योंकि जो सीरस क्लाउड होते हैं उन्हीं के कारण ये घटना हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वो कंटेंस करते हैं आइस क्रिस्टल्स को, और उसी वजह से जो सनरेज है वो रिफ्रैक्ट होती है और फिर इससे हमको ये इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।